जय भीम और बाबूजी को जय भीम। साथियों, मेरा नाम अतुलकांत भारती और मैं युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष था। अब पूर्व मैंने इस्तीफा भी दे दिया है और इस्तीफा क्यों दिया पूरा विस्तार से मैं आप सभी को अवगत कराऊंगा। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी कैसा काम कर रही है आप सब लोग जानते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है। चंद्रशेखर भाई और विनय रतन भाई की विचारधारा पे चल रही है और अच्छी तरह से गांव-गांव जाके लोगों को समझा रही है और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए लोगों को सिखा रही है कि आप अपनी हक की लड़ाई लड़ें। जी, हाथरस में अगर बात की जाए कि हाथरस में कुछ तानाशाहों ने अपने हाथ में कैद कर रखी है। आजाद समाज पार्टी में कुछ पहले से इसमें काम कर रहे हैं। वो उपाध्याय वाली नीति थी ना, उपाध्याय जी नहीं चाहते थे कि हाथरस में कोई मेरे से ऊपर नेता बन जाए। जो काम करेगा समाज में वो जाएगा, वो तो भाई समाज की तो लोग उसे तो चाहेंगे और सही लड़ाई लड़े, दलाली ना होने दे, तो ऐसे लोगों तो लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ के कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि इसलिए कहना चाहूँगा, वो दलाल प्रवृत्ति के लोग वो चाहते हैं कि हाथरस में एक मैं ही सर्वे सर्वा बना रहा हूँ, जिससे कि सब लोग मेरे पीछे चलते रहें और सबरे पद मेरी जेब में बैठे रहें। तो मैं ऊपर के पदाधिकारियों से भी यही कहना चाहूँगा कि हाथरस की जो कंडीशन है, आप मैं छोटी सी बात कहूँ कि जितनी बार बड़े भाई आए हाथरस में, जितनी बार चंद्रशेखर आज़ाद जी बड़े भाई यहाँ पर आए, बड़े भाई का कभी वैसे नहीं आए कोई अत्याचार होता है जब ही आते हैं भैया यहाँ। कभी भाई ऐसे नहीं आए कि यहाँ पर सम्मान किया हो हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने बड़ी लेवल पर, जिसमें 1 लाख या 2 लाख लोग इकट्ठे हों और भैया अपने स्पीच दें और लोगों को संबोधित करें। ऐसा कभी इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन हमारा युवा मोर्चा चाहता था कि हाथरस में एक ऐसी स्थिति पैदा हो कि युवा बड़े पैमाने पर चंद्रशेखर भाई से जुड़ें और गांव-गांव तक भीम आर्मी जाए, जिससे हाथरस में हम बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को बुलाकर और भैया को चाहें कि यहाँ पर संबोधित करें हाथरस में भी। जैसे मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, वहाँ पे बड़े भाई अच्छी तरह से संबोधित करते हैं और बहुत लाखों की भीड़ होती है। लेकिन हाथरस में आज तक आपको ऐसा देखने को नहीं मिला। ऐसा देखने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि दलाल प्रवृत्ति के लोग जो है ना, जाते हैं और समझौता के नाम पर दलाली के लिए डोलते रहते हैं। इस बात में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए स्पष्ट कहना चाहूँगा क्योंकि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मुझे संविधान और मेरे बाबा साहब का संविधान मुझे स्वतंत्र रहने का और अपनी बात कहने का अधिकार देता है। मैं किसी पार्टी और संगठन का गुलाम नहीं हूँ। जो मुझे कहना है मैं अपनी दमदारी के साथ रखूँगा। अगर पार्टी ऊपर से अगर मुझे लिखाल भी देगी तो मैं इस बात से मुझे कोई परहेज नहीं है। लेकिन जो मेरी बात है मैं सच्चाई के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। मैं छोटी सी बात कहूँगा कि जो कुछ दिन पहले की बात है, मुरसान का जो अभी भाई ने बताया था, मुरसान में क्या हुआ था कि 2 लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ादी को गाली दी थी। ये आप सब लोग जानते ही हैं और वो वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी। उन्होंने हमारे महापुरुषों को गाली दी। उसमें हमारे पास भी कॉल आई तो हम लोग गए और वहाँ पे जाके हमने मुकदमा करवाने की कोशिश करी। मुकदमा लिखा भी जा रहा था तो इंस्पेक्टर साहब के पास हमारे सर्वा यहाँ के जिला अध्यक्ष, उनका नाम है प्रकाश चंद गौतम जी, जो उन्होंने कॉल कर इंस्पेक्टर साहब से बोला अभी मुकदमा ना लिखें, हम वहाँ पर आ रहे हैं। वो वहाँ पर आए, जिन लोगों ने गाली दी थी उनके समक्ष बोलकर और ये कह रहे थे इस बात को यहीं ख़त्म कर दो और ये मैं आपके जिला अध्यक्ष हूँ, आप मेन बॉडी में हूँ, मेरी बात को मानो और आप बात को ख़त्म। हमने इन लोगों से पूछा, ये नगला दया के लोगों से पूछा वो आप क्या चाहते हो, तो नगला दया के लोग कह रहे थे हम मुकदमा करना चाहते हैं। उन्होंने हमसे चमड़ा ढेड़ा बोला था। हम दावत खाने के लिए जा रहे थे, हमको रोक कर हाँ चमड़ा ढेड़ा कहाँ जा रहा है, इन लोगों से बदतमीजी की। फिर इन्होंने बोला भाई ऐसे क्यों बदतमीजी कर रहे हो कि हम तो एक तेरे बाबा हुआ गाई दे में और तेरे नेता हुआ गाई दे में चंद्रशेखर आज़ाद है। अच्छा, इन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है कि हाँ। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है देखे दिखाइए। तो इन्होंने वीडियो को बनाया, उन्होंने वीडियो में दमदारी के साथ बड़े भाई और हमारे बाबा साहब को गाली दी, जो हमारे पूजनीय है, जिसकी वजह से हम आज जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आज उनकी वजह से। तो उनको गाली दी। उस मैटर में ये चाहते थे मुकदमा हो, लेकिन हमारे आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे प्रकाश चंद जी हैं वो चाहते थे समझौता हो जाए। लेकिन मैं इस बात पे पूछना चाहता हूँ, जब जिसके साथ जो बीता वो समझौता कराना नहीं चाहता है तो आप कैसे समझौता करा दोगे? तो हमने इनकी बात को रखते हुए उनकी बात नहीं मानी, मुकदमा करवाया। इसी वजह से हमारे अध्यक्ष जी पर आँच आई और इनको पदमुक्त कर दिया गया जिला अध्यक्ष जी से, युवा मोर्चा से। अब एक बात बताइए कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को हम मजबूत करने के लिए लिख रहे हैं कि कमजोर करने के लिए लिख रहे हैं? ये लोग, ये दलाल प्रवृत्ति के लोग, उनको कमजोर करने के लिए लिखे हैं पार्टी को कि मजबूत करने के लिए लिखे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
सम्मानित साथियों, बहुत सारी पीड़ा है। हम चाहते हैं कि एक मिशन तो हमारा जो काशीराम साहब निकले थे एक मिशन को लेकर, जिन्होंने बीएसपी बनाई, बहुजन समाज पार्टी बनाई, जिसको लेकर 4-4 बार बहन जी सत्ता में रहीं और हमारे लोगों के बहुत सारे लोगों पर मुकदमे हुए, जेल भी काटी, निरों की बहुत लोगों की आहुति हो गई। लेकिन आज वो बीएसपी कहीं ना कहीं पीछे जा चुकी है। इसी वजह से हम चाहते थे चंद्रशेखर आज़ाद को आगे बढ़ाकर हम सत्ता में बैठे और अपनी पार्टी को मजबूत करें, जिससे हम काशीराम साहब कहते थे कि राजा बने, उखुरम राम, जो मतलब देश के शासक बने। तो हम देश के शासक बनने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ दला प्रवृत्ति के लोग नहीं चाहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी गांव-गांव तक जाए और मजबूत हो। मैं छोटी सी बात पूछना चाहूँगा, अगर आप ऐसे दलाली करोगे तो हमसे लोग जुड़ेंगे कैसे? भीम आर्मी की विचारधारा से जुड़ेंगे कैसे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर उनकी मदद करने चाहते हो तो आप उनसे बोलो, अपने आप गाँव में मीटिंग लगवाएं। आप उनके समझौता करवा के पैसे ना लेकर उन लोगों के जाकर मदद करें, और मदद करने के बाद उनसे बोलें, अगर वो बालिम समाज से हैं या धोबी समाज से हैं या कुशवा समाज से, या जाट समाज से, या सैनी समाज से, कोई भी समाज से, अगर आपके पास वो पीड़ा लेके आते हैं और मुकदमा करवाने के लिए बोलते हैं, तो आप थाने जाएं और उनकी मदद करें पूरी। फिर उनसे बोलें कि भैया एक काम करना है, हमने आपकी मदद कर दी है, आप छोटा सा काम कर दो, अपने गाँव में एक बड़ी सी मीटिंग रखवा दो, हम आके भीम आर्मी की विचारधारा आपको समझाएंगे। और आपने देख भी लिया हमने आपकी कितनी अच्छी तरह से मदद भी किया, मुकदमा भी लिखाया गया और वो अपराधी जेल भी जाएंगे। उससे क्या होगा कि पार्टी भी बढ़ेगी, संगठन भी बढ़ेगा और एक दिन ऐसा होगा कि हम इस देश पे शासक भी होंगे। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद मजबूती के साथ प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन ये लोगों का, अगर मैं ऊपर के पदाधिकारियों, उच्च पदाधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, इस पर हाथरस में जो हो रहा है इस पर संज्ञान लें। इस पर संज्ञान नहीं लेंगे तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि बसपा में तो बाद में हुआ था दलाली का, इसमें पहले ही स्टार्टिंग हो गई है ये काम होना। आज 7 या 8 साल हो गई, 17 से भीम आर्मी बनी है और 17 से हाथरस में बनी है, जब से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद का बड़े लेवल पर यहाँ संबोधित नहीं हुआ है। बड़े भाई यहाँ आकर 1 लाख 2 लाख की भीड़ कभी इकट्ठी नहीं हुई है हाथरस में, ये आपने देखा भी होगा। तो ये सही करने के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष जी को जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को अगर वो उनकी ऊपर पकड़ से अगर हटाना दें, ऐसा भी हो सकता है इनको भी हटा भी सकते हैं, क्योंकि भाई उनके बहुत लंबे हाथ हैं, क्योंकि बहुत समय से लगे हुए हैं, उपाध्याय जैसी नीति चल रही है, समझ रहे हो। तो ये हमारी और बाकी की जो बात है, जो अगर ये हम गलत कह रहे हैं तो ये भी हमारे जो आए हैं, क्या नाम है, नगला दया से मुड़सान के लोग हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हो तो आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं, क्या हुआ था क्या हुआ नहीं था, वो सारी बातें बताएंगे। इस कड़ी में मैं थोड़ा युवाओं के लिए एक 4 लाइन के माध्यम से कहूँगा, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर जित जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो जितने भी युवा साथी हैं, देखो संघर्ष तो करना पड़ेगा और मैं चाहता हूं युवा साथी संघर्ष करें, क्योंकि आज स्थिति ऐसी आ गई, अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी गुलाम हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है तो हम लोगों को लड़ना तो पड़ेगा। और मैं यही कहूँगा अपने जितने भी मेरे यहाँ पे आए, मैं कहूँगा मीडिया बंधुओं से सबको दिखाएं, जितने भी मेरे युवा साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं सबको चाहूँगा कि आप आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को मजबूत करने के लिए हाथरस में लग जाएँ, जिससे